नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और बात चल रही थी वर्ण विचार के श्रृंखला की कड़ियों की। श्रृंखलावत चलते आ रहे हैं वर्ण विचार। 3 वीडियो आपको मिल चुके होंगे वर्ण विचार पे, जिसमें स्वर, व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण वगैरह पढ़ लिया था। और व्यंजनों के वर्गीकरण में मैंने 2 भाग आपको बताए थे। पीछे की वीडियो में 1 भाग अपनों ने कर लिया था। कौन सा भाग किया था कि व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है मित्रों, अब बात करेंगे अपने व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा अपना भाग था ख भाग, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण। इसे सीधा भी बोल सकते हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इसे फिर से कितने भागों में बांटा गया है? इसे फिर से 3 भागों में बांटा गया है प्रयत्न के आधार पे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, दूसरा है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। तीसरा है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। इसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, कंपन के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पे। 3 भाग मैंने बताए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण जिसके 3 भाग किए गए हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, कंपन के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। तो सबसे पहले उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। मतलब जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हम जो अपने वाग्यंत्र के अवयव होते हैं, वाग्यंत्र मतलब जो अपने मुख के अंदर स्वर, व्यंजन जिसके द्वारा अपने बोलते हैं, ठीक है, वाग्यंत्र वो हो गया। और उसके अवयव कौन से हो गए? जैसे मैंने बताया था, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, ये सब किस में आ जाएंगे? वाग्यंत्र के अवयव में। ठीक है,
तो जब अपने वाग्यंत्र के अवयवों को प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न के अनुसार कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं उसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कि अपने कौन सा प्रयत्न करेंगे तब कौन से व्यंजन का उच्चारण होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कै भाग की। ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे कै भाग की। इसके अंदर सबसे पहले आएगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा आ जाएगा? स्पर्श व्यंजन। इसके अंदर साथियों क्या होता है स्पर्श व्यंजन में? स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में टच करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब फेफड़ों से अपनी प्राणवायु बाहर निकलती है तो वो जो अपने वाग्यंत्र होते हैं उसके अवयव को स्पर्श करके बाहर निकलती है। ठीक है, तो वो कौन से कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मैंने क्या बताया कि जो अपने वाग्यंत्र होते हैं उसके अवयव को स्पर्श करके बाहर निकलती है। मैं लिख देता हूं, प्राणवायु वाग्यंत्र के अवयवों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएंगे मित्रों प्रत्येक वर्ग के, नहीं प्रत्येक वर्ग मत लिखो, इसमें मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप लिखो कै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग व पै वर्ग के प्रथम। कै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग व पै वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन किस में आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। इसमें चै वर्ग छोड़ दिया गया है। चै वर्ग है वो क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे? कै वर्ग, चै छोड़ दिया गया है, टै वर्ग, तै वर्ग व पै वर्ग के जो प्रथम 4 व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन से बताए थे मैंने? तो कै वर्ग की बात करें तो कै वर्ग के प्रथम 4 कौन कौन से हो जाएंगे? कै, खे, गे और घे। ठीक है, फिर बात करते हैं टै वर्ग की। टै वर्ग के प्रथम 4 कौन से आ जाएंगे? टै, ठे, डे और ढे। प्रथम ये 4 आ गए। ठीक है, फिर तै वर्ग, तै वर्ग के प्रथम 4 कौन कौन से? तै, थे, दे और धे। ये प्रथम 4 आ गए। ठीक है, फिर बात करते हैं पै वर्ग की। पै वर्ग के प्रथम 4 पै, फे, बे और भे। तो ये जो व्यंजन है सारे ये किस में आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो भेद ये हो गया उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे संघर्ष व्यंजन की। दूसरा ये पहला हो गया इसका कि प्राणवायु वाग्यंत्र के अवयवों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। इसके अंतर्गत कै वर्ग,
टैवर्ग, तैवर्ग व पैवर्ग के प्रथम 4 व्यंजन आ जाते हैं और ये सारे आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब मित्रों पूछ लिया जाता है कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। आपको अलग अलग दे देंगे, जैसे आपको श दे दिया, दंत्य स दे दिया, ल दे दिया और एक आपको दे दिया क। तो आपका उत्तर क्या होगा जी? क वर्ण है या जो क व्यंजन है वो क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा भाग इसका कौन सा है? दूसरा भाग है इसका ख भाग, वो है संघर्षी व्यंजन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी का अर्थ क्या होता है? संघर्ष करना। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यंजन कौन से आ जाएंगे? वे व्यंजन जिसमें जो अपने 2 उच्चारण स्थान है, कोई भी उच्चारण स्थान ले लीजिए, जैसे दंत्य हो गए और तालव्य हो गया, 2 अपने उच्चारण स्थान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि 2 उच्चारण स्थान काफ़ी निकट आ जाते हैं और काफ़ी निकट आ जाने के कारण जो वायु मार्ग होता है वो छोटा हो जाता है। अब वायु मार्ग जैसे ही छोटा होगा तो वायु क्या करेगी? घर्षण करके बाहर निकलेगी, और घर्षण करके बाहर निकलेगी तो वो क्या होंगे? संघर्ष करेंगे। वायु घर्षण करके बाहर निकलेगी और उसी के द्वारा जिन व्यंजनों का उच्चारण होगा वो कौन से कहलाएंगे? संघर्ष व्यंजन कहलाएंगे। कैसे? मैं आपको लिख देता हूं। इसमें क्या हो जाएगा कि 2 उच्चारण अवयव काफी निकट आ जाते हैं। जिससे वायु मार्ग छोटा हो जाता है। वायु मार्ग छोटा हो जाता है तो वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब वायु घर्षण के साथ क्या निकलती है? बाहर निकलती है। सभी ऊष्म व्यंजन संघर्षी कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, 2 उच्चारण अवयव काफी निकट आ जाते हैं जिससे वायु मार्ग क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वायु क्या करेगी? घर्षण के साथ बाहर निकलेगी। और मैंने ऊष्म व्यंजन आपको बताए थे कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, एक ऊष्मा बाहर निकलती है। तो सभी जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन से कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत मैंने कौन कौन से बताए थे? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है। ये जो 4 व्यंजन हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये 2 भाग इसके पूरे कर लिए अपनों ने। नेक्स्ट है
तीसरा भाग आ जाएगा इसका गे भाग, और गे भाग कौन सा कहलाएगा? स्पर्श संघर्षी। साथियों, स्पर्श संघर्षी का मतलब वे व्यंजन जो स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। ठीक है, तो वे व्यंजन जो स्पर्श भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, किसके अंतर्गत आ जाते हैं? स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें क्या रहता है कि उच्चारण करते, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, कहने का तात्पर्य साथियों कि जब अपने किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो थोड़ी लंबी खींच जाती है, लंबी चली जाती है, थोड़ा अधिक अपने को क्या करना पड़ता है? वायु को निकालना पड़ता है, और जो बाद का उच्चारण के बाद का जो भाग है वो क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय बढ़ जाता है तथा उच्चारण के बाद का भाग संघर्षी हो जाता है। हो जाता है। वो व्यंजन क्या कहलाएंगे? वो व्यंजन स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे, कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए स्पर्श संघर्षी कौन सा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का अपने उच्चारण करते हैं तो उसमें जो स्पर्श का समय होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और उच्चारण के बाद का भाग क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है। जैसे मैंने अपनों ने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो अपनों ने क्या किया, उसमें भी स्पर्श होता है, क ख ग स्पर्श हो रहा है, लेकिन स्पर्श संघर्ष में क्या रहेगा कि स्पर्श का समय बढ़ जाता है। जैसे अपने इसमें व्यंजन मैं बता देता हूँ कौन कौन से आ जाते हैं। इसके अंतर्गत चैवर्ग, जो चैवर्ग अपनों ने स्पर्श में छोड़ दिया था उसके प्रथम चार व्यंजन, प्रथम चार व्यंजन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे वो? चे, छे, चे, छे, जे और झे। ये चार किस में आ जाएंगे? स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब एक तो मैं ये लिखता हूं के, ये कौन सा है? स्पर्श व्यंजन है, इसको बोलते हैं क। स्पर्श का समय देखिए, क स्पर्श हो रहा है लेकिन कम समय, इसको बोलते हैं च। अब इसका स्पर्श देखिए, च स्पर्श काफी, इसमें प्राणवायु क्या होती है? अधिक समय तक क्या करती है? स्पर्श करती है। और फिर मैंने लिखा उच्चारण के बाद का भाग संघर्षी हो जाता है। संघर्षी का मतलब वायु क्या करती है? घर्षण करती है। तो इसको बोलते हैं, आप ध्यान देना, शुरू के समय का और बाद के समय का। मैं उच्चारण कर रहा हूं च, और वायु साथ साथ में देखो संघर्ष भी, अंत का समय क्या है? संघर्ष कर रहा है। जैसे अपने बोलते हैं ना श, क्योंकि वो संघर्षी व्यंजन है, उष्मा निकल रही है। इसमें च, अब बाद में इसमें क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही है। तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे? ये चार व्यंजन आ जाएंगे। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छह है वो कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है या पार्श्विक व्यंजन है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये इसके तीन भाग हो गए। ठीक है मित्रों,
अब चलते हैं चौथे पार्ट की ओर। चौथा भाग है इसका नासिक्य। कौन सा है? नासिक्य व्यंजन आप लिख सकते हैं। अब नासिक्य का अर्थ क्या होता है? नासा मतलब नाक, ठीक है। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकली जो प्राणवायु होती है उसका ज़्यादातर अंश किसके द्वारा निकलता है? नाक के द्वारा निकलता है। मुख के द्वारा नहीं, नाक के द्वारा क्या निकलता है? ज़्यादातर अंश, मुख्यतः अंश कहाँ से निकलता है? नाक से निकलता है। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? नासिक्य व्यंजन रख दिया गया। और प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत वायु का मुख्य अंश नाक से बाहर निकलता है, नाक से बाहर निकलता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाता है। नासिक्य व्यंजन कहलाता है। ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे? कै वर्ग की बात करें, देखिए कै, च वर्ग को छोड़ दिया, टे, ते और पे, ये 4 वर्ग थे। इन 4 वर्गों के प्रथम 4 वर्ण किसके अंतर्गत आ गए? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ गए। ठीक है। फिर स्पर्श संघर्षी में कौन से आ गए? च वर्ग के प्रथम 4। ठीक है। अब बचते हैं प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, जो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। कै वर्ग का कौन सा बचा था? गे, ये लिख दीजिए। ठीक है। च वर्ग का ये, टे वर्ग का णे, ठीक है। ते वर्ग का ने और पे वर्ग का में। ये जो 5 व्यंजन हैं मित्रों, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। इनका उच्चारण करके आप हिमेश रेशमिया भी बन सकते हैं। तो ये 4 डिवाइडेशन हो गए आपके सामने। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है पंचम भाग। ये कौन सा है? पार्श्विक। कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन। साथियों ध्यान देना, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जा चुका है पीटीईटी के अंदर, इंटीग्रेटेड के अंतर्गत, रीट के अंतर्गत काफ़ी बार इसको पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इकलौता एक व्यंजन आता है, इसलिए इसमें पूछ लेते हैं। और अन्य व्यंजन आपको दे देंगे। इसमें आपसे क्या पूछ लेंगे कि भाई पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। पार्श्व, इसकी संधि विच्छेद करते हैं, प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। और पार्श्व, अब पार्श्व का अर्थ होता है बगल, बगल का अर्थ होता है दोनों ओर से। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, पार्श्व कहां से निकला है? यहां से। ठीक है। अब पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल। और बगल का अर्थ क्या होता है? कि जिन व्यंजनों का उच्चारण
करते समय प्राणवायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकलती है, वो क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, जिह्वा के दोनों ओर से वायु का निकलना। जिह्वा के दोनों ओर से वायु का निकलना। कब निकलना? व्यंजनों का उच्चारण करते समय। व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा के दोनों ओर से वायु का निकलना क्या कहलाता है? पार्श्व कहलाता है। और इसमें व्यंजन कौन सा आ जाता है? तो साथियों व्यंजन इसके अंतर्गत आ जाता है लय। जब अपने लय का उच्चारण करते हैं तो वायु जिह्वा के दोनों ओर से निकलती है। आप उच्चारण करके देखिए, लय लय। तो लय जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वायु जिह्वा के दोनों ओर से निकल रही है। ये हो गया पांचवा। नेक्स्ट, आता है आपका प्रकंपित। कौन सा आ जाएगा? प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत भी इकलौता आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, लगा लेना, इंपॉर्टेंट ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकंपित का मतलब क्या होता है? कंपन। किसके अंदर कंपन? जिह्वा के अंदर कंपन। जिह्वा के अंदर कंपन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन सा व्यंजन आ जाएगा? ये प्रकंपित क्यों होता है? कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ के अंदर 2 या 3 बार क्या होता है? कंपन होता है, तो वो कौन से कहलाते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। जिह्वा के अंदर व्यंजन का उच्चारण करते समय कंपन होना। कितनी बार? 2 या 3 बार लगातार। और इसमें व्यंजन कौन सा आ जाता है मित्रों? तो व्यंजन आ जाएगा रे। कौन सा आ जाएगा? रे व्यंजन आ जाएगा। इसका उच्चारण करके देखिए, रे रे। जब उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें कंपन आएगा, और कंपन आएगा तो कौन सा हो जाएगा? रे। ये भी साथियों बहुत बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। आप उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा, और हरियाणवी भाषा में रे कित जास है, तो ऐसे उसमें क्या हो जाएगा? कंपन हो जाएगा साथियों। तो ये कौन सा हो गया? अपना छठा पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। मित्रों, इसको एक चीज मैं बता देता हूं, प्रकंपित को ही क्या कहते हैं? लुंठित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, तो आपको बता देना है प्रकंपित ही क्या होता है? लुंठित होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने संघर्षहीन व्यंजन। मित्रों, संघर्ष में आपने क्या देखा था कि वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, उसमें संघर्ष रहता है। अब संघर्ष का मतलब तो वही हो गया, हीन का मतलब बिना, संघर्ष के बिना। मतलब वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु संघर्ष नहीं करती है।
ठीक है। उच्चारण करते समय वायु संघर्ष नहीं करती है, ठीक है। उच्चारण करते समय वायु संघर्ष नहीं करती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा व्यंजन आ जाएगा, ये और वे, ये क्या कहलाते हैं मित्रों, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जय पार्ट की, और इसके अंतर्गत आ जाता है उत्क्षिप्त, या कह सकते हैं ताड़नजात। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, उत्क्षिप्त या ताड़नजात वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ झटके के साथ नीचे गिरती है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ क्या करती है, झटके के साथ नीचे गिरती है। और इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे, पहले लिख देता हूं। उच्चारण करते समय जिह्वा का जिह्वा की नोक का झटके के साथ नीचे गिरना, नीचे गिरना। उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक का झटके के साथ नीचे गिरना। इसको ये भी बोल सकते हैं फेंका हुआ, फेंका हुआ। और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे, ड़े और ड्रे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दो व्यंजन हैं वो क्या कहलाएंगे, ताड़नजात या उत्क्षिप्त भी कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जीभ की जो नोक होती है वो झटके के साथ नीचे गिरती है उच्चारण करते समय, इसे फेंका हुआ भी कह सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, ड़े और ड्रे। आप उच्चारण करेंगे ड़े और ड्रे, जीभ झटके के साथ नीचे गिर रही है, तो ये किस में आ जाएंगे, उत्क्षिप्त या ताड़नजात के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मित्रों ये पार्ट हो गए अपने 8 पार्ट हो गए। ये कुल उच्चारण प्रयत्न के आधार पे आपको बता दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण बताया जा रहा है, जिसका प्रथम भाग कौन सा था, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजनों का जो सबसे मुख्य पार्ट है, जो जिसमें भी सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, कौन कौन सा है, एक तो कंपन के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पे आपको व्यंजन बता दूंगा। आपको यदि वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मित्रों, साथ बना रहे। आगे की श्रृंखला की कड़ियों में हम ज़रूर मिलेंगे। ठीक है मित्रों, जय हिंद।